के बाहर आ रहे हैं, जिसमें पाठकपुरा, तुलसीतारा और तिवारीपुरा है। ये हमारी कनेक्टिविटी ग्राम सभा मुख्यालय से हमेशा से रही है। रिंग रोड के निर्माण के चलते हुए हमारी इस कनेक्टिविटी को काटा जा रहा है। जमीन गई, मेरी संपत्ति चली गई, और उसके बाद में हमको ही अपनी ग्राम सभा मुख्यालय से, हमारे नज़दीकी कनेक्टिविटी से, हमारे नज़दीकी रास्ते से हमको पृथक किया जा रहा है। कोई बातचीत नहीं हुई थी कि तो जब हम पेपर में देखे हमारा नाम आया है, हाँ। तो हमने कहा है गलत है, नमूना फर्जी आ गया। हाँ, फर्जी आ गया है। हाँ। हाँ, हमसे कोई मतलब नहीं, कोई अधिकारी हमसे पूछताछ के लिए नहीं आया। जो बच्चे हम भी किधर कहीं जाएंगे, जब हमको रास्ता नहीं मिलेगा तो किधर कहीं जाएंगे। तो मैं यहीं रहूंगा, जौन एक मट्टी नहीं गिरने देंगे। अच्छा। जब न राह मिले तो का होए। जो मुझको हाँ भाई, हाँ सही है। हमारे सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, बच्चे कौनी के पढ़े जाए, रास्ता जब नहीं है तो कहाँ जाए बच्चे। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। रास्ता चाहिए सर, रास्ता चाहिए। बच्चे सब पढ़ते हैं, और बच्चे पढ़ते हैं, किसी के आने जाने के लिए सब लोग को दिक्कत है। अच्छा। जय सिया राम। अयोध्या ददेरा ग्राम सभा पड़ती है, जिससे 3 मजरे लगते हैं, तिवारी का पुरवा, पाठक का पुरवा और तुलसीतारा। यहाँ पे रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, विकास के नए नए आयाम गढ़े गए, अरबों की परियोजनाएं आईं, अयोध्या का खूब विकास हुआ। लेकिन विकास के साथ साथ विनाश भी हुआ। कुछ आंसू दब गए, कुछ लोगों को जो है इच्छाएं आकांक्षाएं ने दम तोड़ दिया, तब जाकर विकास हुआ। लेकिन उनकी आज पूछने वाला कोई नहीं है। जो लोग रो रहे हैं, जो अपनी ज़मीन को खो दिए, अपना मकान को खो दिए, वो विनिष्ट हो गए, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाया। ददेरा ग्राम में देखिए, यहाँ ददेरा ग्रामवासी सारे लोग हैं। यहाँ से रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। देखिए रिंग रोड जा रही है पीछे, और इनको याद सुध लेने वाला कोई नहीं है। जबकि ये लोग अपनी आवाज़ उठाए हैं कि हमारे ग्राम सभा में कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम लोग उजाड़े ना जाएं, हम लोगों को जहां पर हैं वैसे में बना रहे। आज ये लोग आंदोलन तो करने नहीं आए हैं, लेकिन अगर इनकी नहीं सुनी जाएगी तो आंदोलन करने के लिए बाध्य भी होंगे। आज ये सिर्फ अपनी अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए आए हैं। यहाँ पर सर, क्या समस्या है आपकी? जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ तक आपने अपना समय खर्च किया, और ये जनहित का मुद्दा है। इस जनपद अयोध्या में तमाम ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं जो विकास के एक नए आयाम गढ़ेंगी। उसी के अंतर्गत ये रिंग रोड आता है, और सौभाग्य से हमारी ग्राम सभा ददेरा से होकर के गुजर रहा है। विषय जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसका विषय मात्र इतना है कि हमारी ग्राम पंचायत ददेरा के 3 मजरे हैं तो 16 मजरे, लेकिन 3 मजरे रिंग रोड के बाहर आ रहे हैं, जिसमें पाठकपुरा, तुलसीतारा और तिवारीपुरा है। ये हमारी कनेक्टिविटी ग्राम सभा मुख्यालय से हमेशा से रही है। रिंग रोड के निर्माण के चलते हुए हमारी इस कनेक्टिविटी को काटा जा रहा है, और बार बार हमको भ्रमित किया जा रहा है, ग्रामीणों को भ्रमित किया जा रहा है। मेरी ही जमीन गई, मेरी संपत्ति चली गई, और उसके बाद में हमको ही अपनी ग्राम सभा मुख्यालय से, हमारे नज़दीकी कनेक्टिविटी से, हमारे नज़दीकी रास्ते से हमको पृथक किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? इसी सब मुद्दे को लेकर के हम लोग पूरे ग्रामीण, हमारे 3-4 जो मजरे हैं, यहाँ के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं इस बात के लिए कि इस संस्था की जो काम कर रही है, इसके जिम्मेदार लोग आएँ और हमारी बात को सुने। विकास में आप सहयोग कर रहे हैं? हम बिल्कुल कर रहे हैं। विकास में सहयोग न करते तो ददेरा एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसने हंसते हंसते बैनामा किया है सरकार को। अच्छा। कोई एक प्रोस्टेट नहीं हुआ है। उचित मुआवजा मिला कि नहीं मिला? अब उचित मिला हो या अनुचित मिला हो, हाँ। यहाँ के लोग खुश इस बात को लेकर के थे कि हमारे यहाँ बड़ी परियोजना आई है, बड़ी रोड बन रही है, रिंग रोड बन रही है, इस बात को लेकर के लोग खुश थे। और एक एप्लीकेशन नहीं हुआ, एक धरना नहीं हुआ, हमको पैसा ज़्यादा दिया जाए या हम नहीं देंगे, इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन इस तरीके से सौतला व्यवहार, ये जो कार्रवाई, अपनी आवाज़ उठाई, सक्षम अधिकारियों तक गए, कहीं कहीं गए, आपकी बात नहीं सुनी गई? बिल्कुल। आज के लगभग 7 महीने पहले माननीय निवर्तमान सांसद जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, NHI को भी लिखी थी चिट्ठी। हम आपको पत्र दिखाते हैं। जी। ये नितिन गडकरी जी को भी, माननीय सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार को, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। और परियोजना निदेशक PIU अयोध्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को चिट्ठी लिखी गई थी। इस चिट्ठी के संदर्भ में तकनीकी टीम, जो कार्यदायी संस्था है, इसकी तकनीकी टीम आती है, अपने हिसाब से
वो सर्वे करते हैं। किसी कोई ग्रामीण नहीं बता सकता। कोई बता सकता है कि किसी से पूछा गया कि हाँ अंडरपास चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं पूछा गया, तो नहीं पूछा। अपने हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दिया कि इस स्थान पे ये 2-3 मजरे जो इकट्ठा होकर के एक रास्ता हमारे ग्राम सभा मुख्यालय को जाता है, उन्होंने ये लिखा कि यहाँ किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। और पूरी ग्राम पंचायत को भ्रमित किया गया। भ्रमित इस स्तर पे किया गया कि हमारे ग्राम प्रधान का नाम भी लेटर में दिया गया कि प्रधान की भी संतुष्टि रही है इसमें। और जब प्रधान से वार्ता किया गया, ग्रामीणों ने जब घेरा प्रधान से, प्रधान को इस बात की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। प्रधान प्रतिनिधि है सर, आपसे बात कुछ क्या हुई थी? आपका तो अनुमोदन माना जा रहा है। हमसे कुछ बात नहीं हुई थी। हम लल्लन पासवान प्रधान प्रतिनिधि, हमसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। कि तो जब हम पेपर में देखे हमारा नाम आया है तो हमने कहा है गलत है, नमूना फर्जी आ गया। हाँ फर्जी आ गया है। हाँ, हमसे कोई मतलब नहीं, कोई अधिकारी हमसे पूछताछ के लिए नहीं आया था। अच्छा। तो आपका नाम भर लिया गया अपने? हाँ, मेरा नाम भर लिया गया। देखिए ये हाल, भैया क्या कहेंगे इनकी बात? जी हमारे प्रधान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और किसी भी कर्मचारी ने, किसी भी अधिकारी ने कोई पूछताछ नहीं की, जबकि हमारा घर रिंग रोड से एकदम सटा है। हाँ, बिल्कुल जानकारी नहीं है। और दिन में कम से कम हम 10 बार सड़क को हम पार करते हैं और पूछते भी थे किसी से, लेकिन कुछ जानकारी नहीं दी गई। कुछ जानकारी ही नहीं दी गई? नहीं दी गई है। अच्छा। आप लोग अपनी आवाज़ उठाते रह गए? हाँ, उठाते रहे। एक झूठा आश्वासन। यहाँ स्थानीय जो कर्मचारी इनके जो काम करवा रहे हैं, इनके यही जेई पेई जो भी हैं, वो बार बार ग्रामीण लोगों को यही बताते रहे कि यहाँ पे अंडरपास है, अंडरपास आपको मिलेगा। और जब इनकी कार्य की प्रगति इतनी तेज हो गई तब लोग चौकन्ना हुए कि ये क्या हो रहा है। तब खंगाला गया, तब इस संस्था से संपर्क किया गया जो काम कर रही है, तो इन्होंने बताया कि है सर। फिर झूठ बोला जा रहा है। अभी 24 घंटे पहले तक झूठ बोला गया कि हाँ अंडरपास है। हमने इनसे कहा आप एस्टीमेट दिखा दीजिए, आप ड्राइंग दिखा दीजिए, आप कोई लेटर दिखा दीजिए। तब इन्होंने मुझे एक पत्र दिया। उस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस पॉइंट पे अंडरपास की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका अपना मनगढ़ंत पत्र है, इनकी अपनी मनगढ़ंत व्यवस्था है। तो इसके खिलाफ हम लोगों को जो भी करना पड़े, चूंकि अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। अरे आखिर क्या करेंगे फिर? लड़ेंगे ही, धरना देंगे, हम बैठ जाएंगे। और क्या? सरकार आपने बनाया है। अरे सरकार बनाया है तो सरकार जो कर रही हो तो आप भी देख रहे हो। तो काहे आपत्ति कर रहे हैं फिर आप? अरे आपत्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ग्रामीण को खड़ा आपने किया है, सरकार आपने बनाया है। अरे तो सरकार को चाहिए, उनके पास जेसीबी है, पोकलैंड है, सारी व्यवस्था है, गड्ढा खोद दे, 3 गांव के लोगों को इकट्ठे दफन कर दे। लीजिए ये हाल है। क्या कहेंगे? जब हमें सबका रास्ता नहीं मिलेगा तो हम सब यहीं बनाएंगे, खाएंगे, यहीं रहेंगे। अच्छा। हाँ, हम कहीं जाएंगे नहीं। कहीं नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अच्छा। तो हमारे लड़के जो बच्चे, हम भी किधर कहीं जाएंगे? जब हमको रास्ता नहीं मिलेगा तो किधर कहीं जाएंगे? तो मैं यहीं रहूंगा, जौन बा एक मट्टी नहीं गिरने देंगे। अच्छा। जब न राह मिले तो का होए? जो मुझको हाँ भाई, हाँ सही है। रास्ता चाहिए। हमारे सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। बच्चे कौनी के पढ़े जाए, रास्ता जब नहीं है तो कहाँ जाए बच्चे हमारा? तो हम लोग बिना रास्ता के। ये मजबूरी में महिलाएं भी घर से निकल कर आ गईं, जो कि ये लोग तब घर से निकलते हैं जब बहुत विवशता होती है। वैसे हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं को आगे नहीं किया जाता है, लेकिन महिलाएं आगे आ गई तो इसका मतलब अति हो गई, इसको मानकर चलिए। क्या कहेंगी आप? अरे अब जब यही जो सब कहत बा, जब किधर कहीं जाइए आदमी जौन बा पढ़ा लिखा लड़का जाइए कि आदमी हमारे कैसे कमाए जाइए, कौनी कहीं जाइए कमाए। लीजिए कुछ महिलाएं और हैं यहाँ पे बात करने का। बेटा क्या नाम तुम्हारा? अर्चना। अर्चना, क्या कहोगी? सर मुझे रास्ता चाहिए। सर रास्ता चाहिए, बच्चे सब पढ़ते हैं। और बच्चे पढ़ते हैं, किसी के आने जाने के लिए सब लोग को दिक्कत है। अच्छा। और क्या दिक्कत हो रही है? जी सर। खेती बाड़ी है, हम लोग कहाँ जाएंगे? खेती बाड़ी किस वलंग से जाएंगे? अच्छा। जी सर। जी कहाँ दिया आप? हम चाहते हैं बनाने हैं, रोड बनावे, लेकिन रास्ता दे नहीं बस। मतलब बनावे में तुम्हें आपत्ति ना है ना, विकास हो, मतलब इसे बनावत है, बना रास्ता चाहिए, मैं सबका रास्ता चाहिए। हाँ। तुम्हें सुविधा मिल जाए, बाकी विकास के आप कोई आपत्ति आप नहीं। बच्चे किधर चाहिए पढ़ाए? अच्छा। बच्चे पढ़े क्या दिया है? आपत्ति कोई नहीं है, हमको रास्ता चाहिए तो रास्ता चाहिए। विकास के साथ खड़े हैं आप? हाँ, रास्ता चाहिए तो रास्ता हमें चाहिए, विकास के साथ खड़े हैं हम सब लोग। इन लोगों को देखिए, ये भीड़ लगी है। आज ये अपनी बात पहुंचाने के लिए सक्षम अधिकारियों के पास आए हैं और बड़े सलीके से आए हैं, कहीं से भी कोई उग्रता नहीं, पूरी शालीनता का परिचय दे रहे हैं। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तिवारी जी, मांग क्या है आपकी? मांग है अंडरपास हमको दे। इन्होंने झूठा आश्वासन दिया, फर्जी पत्र जारी किया।
ग्रामीण आक्रोश में है। हम इसको रोक पाएंगे कि आप रोक पाएंगे? सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ये लोग अपनी बात पहुंचाते रहे, उच्च अधिकारियों तक अपनी बात कहते रहे। प्रधान जी खुद कह रहे हैं भैया कैसे हो गया हमको कुछ पता ही नहीं। इनका भी अनुमोदन उसमें हो गया, इनको कोई जानकारी ही नहीं। तहसीलदार हूँ। तो ये कैसे होएगा ये सब? ऐसे कागज आप कमा हो जाता रहा थोड़े समय जो रिंग रोड निकला है इसका हम स्वागत करते हैं। अच्छा, लेकिन ग्राम ददेरा के तमाम काश्तकारों की जमीन को, खेती को चीरते हुए ये सड़क निकली है। उनकी जमीन इस तरफ भी बच गई, उस तरफ भी बच गई। कोई रास्ता यहाँ नहीं दिया गया इस पार से उस पार जाने के लिए। अब खेती की समस्या आ गई सामने सबके। वो अपनी खेती नहीं कर, कितने खेत परती पड़े हुए हैं, कितने खेत काश्तकार जिनकी वो कटा हुआ है उस पार वो छोड़ दिए, नहीं बोए हैं। और यहाँ से अलावलपुर, कोंडरी चौराहा और आगे जाने के लिए रास्ता है, पिच रोड बनी हुई है, पक्की सड़क यहाँ से वहाँ तक राम बनगमन में जाकर के पहुँचा है। अब सारे रास्ते रुक गए हैं रिंग रोड के नाते, कोई आने जाने की रास्ता नहीं रह गया है। स्कूल ददेरा ग्राम पंचायत में है, यहाँ के बच्चे वहाँ एडमिशन लिए हैं। वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज भी है, प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर भी है। कोई बच्चे अब नहीं जा पा रहे हैं, तो इससे शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। अब गिर रहा है, आवागमन भी बाधित हो रहा है। इसमें किसानों में आक्रोश है कि सड़क बने किंतु हमको रास्ता दिया जाए। विकास के आप पक्षधर हैं, लेकिन आपको असुविधा। विकास के बहुत, जब विकास नहीं होगा तो फिर तब तो शून्य हो जाएगा, तब तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा आदमी। खूब विकास हो और विकास हो, लेकिन जनता की भलाई का ध्यान रखते हुए ये कहाँ से 4 अगस्त को माननीय सांसद, पूर्व सांसद लल्लू सिंह द्वारा माननीय केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री गडकरी जी को पत्र लिखा गया है कि यहाँ ये चीज़ की आवश्यकता है, बाईपास होना चाहिए आने जाने के लिए, सुविधा के लिए। लेकिन वो जो है उसके सापेक्ष वहाँ से कुछ नहीं हुआ। और प्रदीप द्विवेदी जी कोई हैं टीम के इस विभाग के, उन्होंने अपने सर्वे में लिख दिया कि हमने प्रधान से बात कर लिया, हमने मौका देख लिया, हमने क्या कर लिया। और यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है आदमी जो जहाँ अपने घर में कैद रहा है, बच्चे पढ़ाई न करने पाए, ये कोई बात हुई? तो रिपोर्ट वो गलत लगी हुई है। इसका उच्च अधिकारी फिर से आकर के देख लें, जनता से बात कर लें, जनता की देख लें, अपनी आंखों से देख लें। लेखपाल कानूनगो को चाहे तो रेवेन्यू विभाग को भी बुला लें, खसरा खतौनी नक्शा देख ले कि ये पिच रोड गया है कि नहीं गया, ये संपर्क मार्ग अलावलपुर से कोंडरी चौराहा गौरा घाट को गया है कि नहीं गया है। ये कहाँ से आदमी जाएंगे, कैसे खेती करेंगे, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? तो इन सब का ख्याल रखा जाए और हर हालत में बाईपास बनना चाहिए, अन्यथा यहाँ की जनता जो है इसके लिए धरना प्रदर्शन करेगी। और मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। मैं ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करता हूँ, पूरे भारत के बच्चे हमसे क्लास करते हैं। जब मैं अपने गांव को देखता हूँ और मैं इस समय इस व्यवस्था को देख रहा हूँ तो बड़ा अंदर से पीड़ा निकल रही है, अंदर से कष्ट हो रहा है हमें कि अगर ये रिंग रोड बनता है, अच्छी बात है, बन रही है रिंग रोड, बट अगर अंडरपास या रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत कुछ सारी समस्याएं हमारे लिए जो है उत्पन्न हो रही हैं। उत्पन्न ये हो रही है कि बच्चे पढ़ाई करने के लिए, हमारे मेन विद्यालय हमारा जो है ग्राम सभा ददेरा में है। यहाँ से केवल तिवारी पुरवा, तुलसी तारा या पाठक पुरवा ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ग्राम सभा से अलावलपुर है, पूरे साधु पांडेपुरवा है, बहुत सारे जो है गाँव हैं जो हमारे यहाँ से लिंक हैं, कनेक्टेड हैं, वो उनकी भी जो है कनेक्टिविटी जो है लॉस हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अंडरपास बने। अदरवाइज अंडरपास नहीं बनता है, मान लीजिए, हालांकि बनेगा, हम लोग चूंकि यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इसीलिए, लेकिन समस्या ये होगी कि जो 500 मीटर जाना है उसे 3-4 किलोमीटर पूरा घूम कर जाना पड़ेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं फिलहाल, लेकिन हम लोग यहाँ पर हैं, पूरे गाँव के लोग, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग जब तक मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे।